ये कल की वीडियो है। कल सोमवार को मेरे को रुद्राभिषेक कराना था, तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं हमेशा कराते रहती हूँ रुद्राभिषेक। तो मेरे पास ये जो सफ़ेद कलर की डलिया है, इसमें मेरे यहाँ शीशियों में सारा सामान भर के रखे रहती हूँ। तो उसी को छाँट छाँट के निकाल रही थी। कहीं से कि दो महीने से लगभग मेरे यहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि पंडित जी के यहाँ भी कुछ कार्यक्रम होता गया, मेरे यहाँ भी। तो ये 2-3 महीने से रुका ही था, इसलिए फिर से शुरू करी हूँ। तो अभी सब सामान निकाल के पूजा का रख रही हूँ उठा के। ये बेलपत्र मैं कल ही लेके आई हूँ, तो उसमें मुझे राम राम लिखना है, और इतने सारे मैं राम राम लिख के रख दी हूँ, क्योंकि जितना हो सके तो चढ़ाना चाहिए। 108 यदि हम चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तीनों पत्तों ये मेरी सहेली है, निगाई गाँव से हैं, मगर ये सेठ हैं वहाँ के, और यहाँ जगह बना लेके घर बनवाए हैं जयसिंह नगर में। ये आ गए थे, तो इनके आ गई थी मेरे को बुलाने, रामायण का बुला हुआ देने अपनी बहू के साथ। इनका नया घर बना है, और वही हम चाय पी रहे थे, दोनों बातें कर रहे थे। हमारी दोनों की बहुत ज़्यादा बनती है। ये पूजन की सामग्री है, और अब शाम के बजे हैं 4। मंदिर में सारा सामान पहुंच गया है। अब हो रही है पूजा की तैयारी। मैं चौक बना रही हूँ, चौक बना के कलश जलाने की तैयारी में हूँ, और पानी रिमझिम बरसने लगा है, और मैं बाहर बैठी हूँ, और पंडित जी ने शुरुआत कर दी है। ये हैं श्री मनोजाचार्य जी, पंडित जी। ये हमारे पंडित जी हैं। इनके पिताजी कराते थे, अब वो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं इन्हीं से कराती हूँ। अरे फूल, बेलपत्र, सारी सामग्री, भस्म, अबीर और चंदन, कुमकुम, और जितना भी सामान है, गांजा और भांग थोड़ा थोड़ा सब है, जनेऊ है, कच्ची सुपारी है, तेल है, घी है। यहाँ इसमें चावल है, शहद, दूध, दही, घी, शक्कर, नारियल। यहाँ पे पान है, फूल हैं कई तरह के, और बहुत सारा सामान लगता है, आपके पास जितना भी हो। मेरी बहुत ज़्यादा अष्टगंध है। मेरी पूजा शुरू हो गई, पानी बरसने लगा, जोरों से बरसने लगा है। और ये सारा सामान है, इसमें सब में दही, दूध, घी में सब में पानी पड़ रहा है, और पूजा को छोड़ी नहीं जाती है। पूजा स्थापना हो गई है, और पंडित जी नीचे चले गए हैं, पोर्च में जाके पंडित जी बैठ गए हैं, और वहाँ से बोल रहे हैं मंत्र। हवा भी चल रही है बहुत तेज़ी से। भगवान से लगता था मेरी पूजा से प्रसन्न हो के तांडव कर रहे हैं, और मेरे को तो एक ही घबराहट नहीं लगी। मेरी देवरानियाँ थी, बहुएँ थी, वो घबरा रही थी कि माँ भीग रही हैं, वो दीदी भीग रही हैं, मगर मैं नहीं घबरा रही थी। मेरे पूरा पानी मेरे ऊपर पड़ा, जोरों का पानी बरसा, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मैं लथपथ हो गई पानी से। मगर पूजा मेरी 2 घंटे चली। पूजा करने के बाद मैं वहाँ चली गई रामायण में देखने के लिए। ढोलक बजा रही है बड़ी वाली, तो बहुत अच्छा गाती है। दोनों बहुएं बहुत अच्छा गाती हैं। ये सब हमारी सहेलियाँ हैं, और ये हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन मंगलवार, और मेरी वीडियो शनिवार को गई थी, न रविवार को, सोमवार को नहीं गई है। और तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं है, और नहीं बना पाई मैं वीडियो इसी के कारण कि तबीयत भी ठीक नहीं थी। बच्चे भी बीमार पड़े हैं, सब घर का माहौल थोड़ी अच्छा नहीं था, तो नहीं बना पाई थी। और आज भी हो गया जो कल वीडियो बनाई हूँ। कल अभिषेक हुआ था मेरे यहाँ, पूजा हुई थी शंकर भगवान की, तो शाम को मैं कराई थी। सोम प्रदोष था, तो शाम को पूजा कराने की सोची कि शाम को पूजा करा लूँगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रदोष काल में। तो इतने जैसे मेरी मंदिर ओपन है, छोटी सी तो मंदिर है, तो वहाँ से शंकर जी का ही अभिषेक होना था। तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई, मैं बैठी, पूजा की स्थापना हुई, मैं बैठी, पंडित जी भी बैठे,
फिर पंडित जी बेचारे नीचे आ गए पोर्च पे, और मैं तो भगवान को छोड़ के नहीं आ सकती। पूरी बारिश 2-2.5 घंटे की मेरे ऊपर हुई और मैं पूजा करी। और भगवान चाहे गुस्सा आ गए हों चाहे जो भी हो, पर पता नहीं कल बहुत तंग किए, पूरा पानी मेरे ऊपर पड़ा, क्या क्या बोलने लगती हूँ। और इस कारण से मेरे को थोड़ी सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, क्योंकि मैं सांस में तकलीफ़ मेरे को होती ही है और बारिश की वजह से। फिर भी मैं हारी नहीं, मैं पूरी पूजा करी, आरती करी, हवन करी। इसके बाद फिर नीचे आई मंदिर के कि पानी बंद हो गया। फिर एक जगह मेरी सहेली के यहाँ रामायण था तो वहाँ मेरे को जाना पड़ा, क्योंकि बुलाने आई थी। तो फिर मैं कपड़े चेंज करी, चाय पी, फिर चली गई उनके यहाँ। उनके यहाँ से रात को आई 8 बजे, खाना खाई, फलाहार करी। 2 दिन का व्रत था कल, और चुपचाप से सो गई। और आज सुबह भी मेरा 8:30 बजे का उठना हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सांस में रात में तकलीफ़ थी। तो मैं दवाई ववाई खा के फिर सोई 3:30 बजे। इसके बाद फिर मेरे को कुछ अच्छा लगा तो नींद आ गई। सुबह भी अच्छा नहीं लग रहा, पर थोड़ी बहुत जो भी करना है तो कर रही हूँ। जो भी वीडियो मैं कल बनाई थी उसको शेयर कर रही हूँ, तो आप देखिए। तो अब सुनील लेने आ गए हैं, रमा के हस्बैंड हैं सुनील, मेरे बहनोई लगते हैं। तो चली जा रही हूँ मैं ध्रुव के लिए नाश्ता बनाने। ध्रुव चला गया है शहडोल पढ़ने, तो उसके लिए नाश्ता बनाना है। ध्रुव है मेरी बहन का बेटा। यहाँ गुड़ के लड्डू भी बनने हैं, तो गुड़ के लड्डू आप लोग खुद बताएंगे कि मैं किसके लिए बनाई हूँ। शायद आप लोग मेरे से रिलेटिव हैं तो जानते होंगे। तो ये छुआरे मखाने, और मखाना तो नहीं, काजू बादाम वगैरह काट रही थी मैं, और ये लोग कर ली थी। थोड़ा बहुत जो बचा था तो मैं कर रही हूँ। ये इसके रमा के घर के बगल में एक सेठाइन है, बहुत अच्छा रिलेशन है उनका हमारे साथ, बहुत साथ देती हैं, ये बैठी हैं, बहुत कुछ जानती भी हैं, बहुत उनसे आता है। बार बार कहेंगे कि बहुत ये मैं बना रही हूँ उसकी बर्फ़ी नारियल की। तो उसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया हुआ है, आधा किलो ही वो है नारियल का बुरादा, जिसको मैं पीस के रख ली हूँ। तो ये आधा किलो है, इसको चिकना कर ली हूँ। लच्छेदार था तो इसको छोटा कर ली हूँ पीस के। और इसमें आधा लीटर दूध, 500 ग्राम दूध डालना है कढ़ाई पे। तो ये 500 ग्राम दूध डाल रही हूँ। इतनी परफेक्ट बर्फ़ी बनती है, इस मेजरमेंट से बनाएंगे आप लोग तो। और इसमें हमको डालना है 400 ग्राम शक्कर। मेरे से लगता है नहीं हो पाई थी, नहीं बना पाई थी। और जब वो दूध गाढ़ा हो गया, चिपचिपाने लगा मेरे हाथ में, तो मैं उसमें नारियल डाल दिए थोड़ी टाइम चलाने के बाद। और फिर उसको हम थाली में फैला लेते हैं। बहुत अच्छी सी बर्फ़ी बनती है, इतनी अच्छी सी कि आँख मूंद के बना लें। और आप इसमें 4 लेयर 3 लेयर, एक कॉफ़ी का लेयर कर लें, एक फूड कलर कोई भी येलो कर लें, और कोई रेड कर लें, ग्रीन कर लें। इस समय सावन का महीना है तो एक लेयर ग्रीन कर लें। आप 7 लेयर की बर्फ़ी इससे बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। और मैं बना के दिखाऊंगी आपको। पिछली वीडियो में मैं बना चुकी हूँ, आपको दिखा चुकी हूँ नारियल की बर्फ़ी। बहुत अच्छी सी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और ये दोबारा बना के दिखा रहे। थाली में हमने ग्रीस कर लिया है घी का थोड़ा सा। और इसमें अब हमारे पास कोई बटर वटर पेपर नहीं होता है, क्योंकि अभी हम कुछ सामान हमारे पास है ही नहीं। हालांकि ये तो मेरी बहन का घर है, मेरा घर नहीं है। और मैं सब जुगाड़ से काम कर लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ जुगाड़ू काम करके। और मैं नहीं कहती कि मेरे पास हुनर है, मगर ये सारी बातें करना, मैनेजमेंट करना हर औरतों को आता है। वैसे मेरे को भी आता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। ये हमारी बर्फ़ी मैंने तैयार हो गई। ये फटाफट तो से देखिए निकाल देते हैं। और अभी हम गुड़ का लड्डू बनाना है, और गुड़ का लड्डू ऐसा बनाना है कि बड़ी विडम्बना वाली, बिना घी का गुड़ का लड्डू बनाना है। तो देखिए इसको हम चिकना कर दें ऊपर से। हम ड्राई फ्रूट इसमें कुछ मत डालें, क्योंकि नारियल का फ्लेवर ही अपना बहुत अच्छा होता है। कटोरी की तली में हल्का सा घी लगा के, और हम कटोरी से इसको चिकना कर दे रहे हैं।
क्योंकि हाथ में गर्म लगता है और झरिया से बन नहीं रहा है, झरिया से उछल जाता है। इसमें हल्का सा घी लगा के इसको हम प्रेस कर देते हैं, बहुत अच्छा चिकना चिकना बन के तैयार होगा। और नारियल में कुछ नहीं डाली। यदि आपको डालना है तो ये रोज़ वाटर 2-4 ड्रॉप आप डाल दें, यदि डालना है तो बस। कोई भी चीज़ बनाओ तो कितनी मेहनत लगती है। देखिए मेरे कितना पसीना आया है, एकदम से पसीने में नहा गई। मसाला भून रही थी, लड्डू बनाना है, गुड़ के लड्डू बनाने हैं। बर्फ़ी तो बना डाली हूँ, गुड़ के लड्डू बनाने हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं सारे मसाले। फ्रेंड, ध्रुव के घर में कितनी अच्छे अमरूद फले हुए हैं। हम एक एक अमरूद के लिए तरस रहे हैं और इतने अच्छे अमरूद फले हैं। और मैं तोड़ के भी एक आध खा ली वहीं पे। और ये बिल्कुल छोटा सा बेल टाइप का होता है इसका। देखिए ये वाला, दूसरा वाला जैसे बेल हो, लटके लटके हैं इसके नार टाइप के। और देखिए इससे बड़ी नहीं होती है अमरूद, इतनी अच्छी टेस्टी लगती है कि मैं क्या बताऊं। और सरसराहट आती होगी, कूलर में बैठी हूँ मैं, क्या बताऊं यार, गर्मी लगती है। ये देखिए ये छोटा सा है और इतना टेस्टी है। अब इसे ठाइन खड़ी हूँ। और मैं अपनी बहन का घर तो आपको दिखा चुकी हूँ, कई बार दिखा चुकी हूँ। लगा है रोपा जिसको बोलते हैं, तो ये रोपा है थोड़ा सा। बगल में थोड़ी सी ज़मीन है बाउंड्री के अंदर ही, तो ये सुनील हमेशा रोपा लगवा लेते हैं। बहुत अच्छा उनके यहाँ धान, बहुत अच्छी धान हो जाती है। बहुत ज़्यादा तो ना होती होगी मगर अच्छी धान हो जाती है। अच्छी किस्म वाली कोई अच्छी धान डला देते हैं और फिर इसके बाद फिर आलू वगैरह लगा देते हैं। और केले भी फले हुए हैं देखिए, और बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी हरियाली है चारों तरफ, इसके खेत ही खेत हैं। और इधर महुआ के पेड़ हैं, इस तरफ महुआ का तो बगीचा है बगल में इसके। और बहुत अच्छा लगता है। पहले गांव टाइप का था कि एकदम से गांव ही था, लग रहा था, मगर अब इस समय बहुत घर बन गए हैं इसके घर के आसपास। मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी पे है। हमने गुड़ के लड्डू बनाने शुरू कर दिए। गुड़ को मैं पिघला ली हूँ, क्योंकि जो खाती हैं लड्डू, जिनके लिए बन रहा है, वो घी नहीं खाती हैं, उनको घी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो अब सोचिए फ्रेंड कि मैं लड्डू किस तरह से बनाई होंगी बिना घी के लड्डू। ये मखाना है, मखाना पीस के भून के रखी हूँ। मखाना के टुकड़े इसलिए नहीं रखी कि बरसात का मौसम है तो इसमें सीलन आ जाती है मखाने में। इसको पाउडर बना दें, इसके पाउडर फॉर्म में करके इसको गुड़ में मिला देंगे। और ये है गोंद, और गोंद को पीस लिए हैं भून के। और ये है चनसूर, 1 पाव सौंठ है। और इसमें काजू, किशमिश और बादाम है। और इसमें छुआरे हैं। और मैं नारियल और मूंगफली वगैरह नहीं डालती हूँ। ये साधारण से लड्डू बन के हो गए हैं तैयार। तो चलिए दिखाते हैं। तैयार बहुत टेस्टी लड्डू बने हैं बिना घी के। तो मैं इसको कैसे बनाई होंगी आप कमेंट सेक्शन में ये बर्फ़ी बन के हो गई है रेडी। इतनी टेस्टी सी बर्फ़ी बनी है, इतना ही स्वादिष्ट बर्फ़ी है कि क्या बताएं फ्रेंड। और आप बना सकते हैं इसी तरह से। और मैं अपनी वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। कल मिलेंगे।